अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो नाम के पीछे छुपी सोच से जुड़ी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी आवास और प्रशासनिक भवनों के नाम बदल दिए हैं और संदेश दिया है कि सरकार जनता की सेवा के लिए है। सरकार ने राज्यों में राजभवन के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी बदल दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब देश के सभी राज्यों में राजभवन का नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है और अब इन्हें लोक भवन कहा जाएगा। राजभवन राज्यपाल का निवास होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम भी बदल दिया गया है। अब पीएमओ के नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ होगा। इससे पहले भी सरकार ऐसे कई नाम बदल चुकी है जिनके नामों में राजशाही जैसा भाव आता था और सरकार ने संदेश दिया कि ये लोकतंत्र है, यहाँ सब जनता का और जनता की सेवा के लिए है। इससे पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया। प्रधानमंत्री आवास जो कि 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था उसे 7 लोक कल्याण मार्ग किया गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन किया गया, जिससे ये भाव रहे कि सेवा, कर्तव्य और जनता सबसे पहले है। आज आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी बताते हैं जिसे सिस्टम ने ठुकरा दिया और समाज ने कभी सामान्य समझा ही नहीं, लेकिन आज उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और लगन से यह साबित कर दिया कि वो अलग नहीं है। बस समस्या सिस्टम और समाज की सोच में है। ये कहानी 25 साल के डॉक्टर गणेश बरैया की है, जिनकी हाइट 3 फीट है और उनके कद को सिस्टम ने मेडिकल ऑफिसर बनने में समस्या माना, लेकिन उन्होंने खुद इसे समस्या नहीं बनने दिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर अपना अधिकार और नियुक्ति प्राप्त की। हम भी यही कहेंगे कि कद जितना भी हो, सोच और सपने ऊंचे होने चाहिए। ये हैं 25 साल के डॉक्टर गणेश बरैया, जो अब मेडिकल ऑफिसर बन चुके हैं, लेकिन इनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। न कमी प्रतिभा में थी, न परिश्रम में। समस्या थी सिस्टम और समाज की सोच में। जिस संघर्ष और समर्पण के दम पर ये आगे बढ़ना चाहते थे, उसे समाज और सिस्टम लंबाई और कद से आंकता था और इन्हें कभी सामान्य समझा ही नहीं गया। लेकिन इन्होंने दुनिया भर की बाधाओं को पार कर सुप्रीम कोर्ट की मदद से डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। एक किसान के घर जन्मे डॉक्टर गणेश बरैया का कद 3 फीट का है और उनका वजन 20 किलो है। उन्होंने बचपन से ही कद बढ़ने से जुड़ी समस्या रही। उन्हें कितनी ही तकलीफ और तिरस्कार झेलने पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्कस वालों ने उन्हें खरीदने तक का ऑफर दिया था, लेकिन उनके पिता ने तय किया कि उनका बेटा दया पर नहीं बल्कि सम्मान से जिएगा। उन्होंने 2018 में दिव्यांग कोटे से नीट की परीक्षा पास की, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें एडमिशन मिला। यही समस्या उनकी नियुक्ति में आई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें चिकित्सा अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिल गई। अब आपको काशी की धरती पर संपन्न हुई उस ऐतिहासिक साधना के बारे में बताएंगे जो पिछले 200 वर्षों में देश में कोई नहीं कर पाया और 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने इस साधना को पूर्ण किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और वो इस बात से बेहद खुश हैं। पिछले 200 वर्षों में देश में जो कोई ना कर पाया वो 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने कर दिखाया और एक साथ लगातार 50 दिनों में 2000 वेद मंत्रों का बिना रुके और पूरी शुद्धता के साथ पाठ किया। महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेखे ने काशी में दंडक्रम पारायण किया। इससे 200 साल पहले नासिक में दंडक्रम पारायण वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने किया था। कम उम्र में इतने कठिन मंत्रों का दंडक्रम पारायण बेहद मुश्किल होता है। माना जाता है कि कोई प्रखर बुद्धि और तेजस्वी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। देवव्रत महेश रेखे की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से तमाम धर्मगुरु अभिभूत हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस उपलब्धि से वो भी बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काशी के सांसद के रूप में भी उन्हें इस बात का गर्व है कि ये पवित्र साधना काशी की धरती पर संपन्न हुई और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। 2000 मंत्र शामिल हैं। इसमें कई वैदिक। बरेली में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन जारी है। बरेली के सूफी टोला में एक बारात घर पर बुलडोजर चला। ये बारात घर समाजवादी पार्टी से जुड़े सरफराज वली खां का है। वो आजम खान के करीबी बताए जाते हैं।
इससे पहले यहां रहने वाले परिवारों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन माहौल खराब ना हो इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बरेली में करीब 2 महीने पहले हुए बवाल के बाद से प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है और अब मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोगों को पहले नोटिस दिया जा रहा है और फिर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस बार मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ खान के 3 बारात घर बरेली विकास प्राधिकरण ने सील कर दिए और 2 प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद प्रशासन के निशाने पर सूफी टोला के 2 बारात घर आ गए, जिनमें एक समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी सरफराज वाली खान का है। दूसरा बारात घर राशिद खान और नसीम का बताया जा रहा है। उन्हें भी प्रशासन पहले ही चेतावनी दे चुका था ताकि वहां से सामान हटा सके। इस बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी तरह का माहौल ना खराब हो इसके लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। अब आपको पाकिस्तान की वो हरकत दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये देश किस हद तक गिर सकता है। पाकिस्तान ने आपदा से जूझ रहे श्रीलंका में ऐसी घटिया राहत सामग्री भेजी जो एक्सपायर हो चुकी थी। इससे पहले पाकिस्तान ने मदद के नाम पर एक और प्रोपेगेंडा चलाया और कहा कि भारत अपना एयर स्पेस नहीं खोल रहा है जिससे वो श्रीलंका राहत सामग्री भेज सके। इस पर भारत ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करते हुए कहा कि उसने सिर्फ 4 घंटे में पाकिस्तान को क्लियरेंस दे दी थी। इस वक्त श्रीलंका बेहद मुश्किल दौर में है। वहां बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 334 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। भारत श्रीलंका की हर तरह से मदद कर रहा है और ऐसे दौर में भी पाकिस्तान अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आया और राहत सामग्री के नाम पर सड़ा गला और एक्सपायरी डेट वाला खाना श्रीलंका भेज दिया। पाकिस्तान ने शेखी बघारने के लिए राहत सामग्री की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और लिखा कि पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है। लेकिन जब इनको ध्यान से देखा तो पता चला कि यह सामान 2024 में एक्सपायर हो चुका था। पोल खुलने के बाद पाकिस्तान ने यह पोस्ट डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ भी ऐसी हरकत की थी जब तुर्की के भूकंप में मदद के नाम पर वही सामान भेज दिया जो खुद तुर्की ने पाकिस्तान भेजा था। सोचिए, जिस पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए आटा दाल की व्यवस्था नहीं हो वो दूसरों की क्या ही मदद करेगा।